नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अशोकनगर की, जहां जनपद पंचायत परिसर में हुआ दिव्यांग शिविर का आयोजन। आगे बात होगी मेरठ की, जहां 4 युवकों ने शराब के नशे में किया हंगामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में किया गया नेत्र शिविर का आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दिव्यांगजन कृत्रिम अंग उपकरण वितरण हेतु चिन्हांकन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन चंदेरी तहसील अंतर्गत जनपद पंचायत परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र से आए दिव्यांगजनों ने अपने अपने आवेदन हाथ में लेकर लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी का इंतजार किया। जिले से आए डॉक्टरों द्वारा दिव्यांगजनों का परीक्षण किया गया। मीडिया कर्मियों द्वारा जब एक महिला से जानकारी चाही गई तो उसने बताया कि शिविर की जानकारी नगर के वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद अमित सोमानी ने दी थी और पूर्व में भी पार्षद द्वारा वार्ड में कई जनहितैषी कार्य किए गए। आप किधर के हैं? चंदेरी के इधर कौन से वार्ड में रहते हैं? एक वार्ड की। एक वार्ड मतलब जाके तपा बावड़ी। हाँ, तपा बावड़ी। अच्छा, ये आपका कैसे हुई है? जी, हम यहीं से निकल रहे थे, मतलब तो इधर रास्ते में वो बुरज हैगी ना, उधर से ट्रक वाले ने मतलब ट्रक चढ़ा दिया था। अच्छा, हाँ। लगभग कितना टाइम हो गया? 1 साल आज तक कोई गवर्नमेंट की आपके लिए कोई कुछ सुविधा मिली सुविधा है? नहीं मिली। और हमने उन्होंने भी बोला था, जिन्होंने ट्रक चढ़ाया था, तो उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। वो क्लेम, आप तो क्लेम कर दो, केस कर दो। तो आपने हाँ। कुछ किया है इसका? तो हमने अभी केस करा, तो केस में भी अभी कुछ सुविधा नहीं मिली अपन को। अभी तक जुत्ता भी पैसा लगाया, कोई घर से। मूलभूत सुविधाएं मिली गवर्नमेंट से? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। आज आए हैं, मतलब लगभग 1 साल से आज तक आपको कुछ कोई? नहीं, 1 साल हो गई। हाँ, 13 नवंबर से। वो तो इनका जो मेंबर साहब है ना, मेंबर साहब है, तो इनके द्वारा मेंबर मतलब आपके वार्ड 1 के? वार्ड 1 के अमित सोमानी मेंबर साहब है, उनके द्वारा हमें जानकारी मिली इधर की कि आज लगेगा, तो हम इसलिए इधर आ गए। हाथ हमारा बिल्कुल नहीं चल रहा, मतलब बहुत परेशान है। अशोकनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सिद्धार्थ साध की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के कुमरखत पूर्वी पंचायत के पथलगाढ़ा गांव की प्रधानमंत्री सड़क सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। इस सड़क पे अगर बात करें तो NH 227 से पथलगाढ़ा होते हुए दोनवारी गांव तक पहुंचती है ये सड़क, जो साल भर जलमग्न रहती है। सड़क किनारे नाला निर्माण नहीं होने और जर्जरता के कारण लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं लोगों की सुख सुविधा के लिए बनी सड़क कीचड़ के कारण दुर्घटना का स्पॉट भी बन चुकी है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव ने बताया कि पंचायत प्रतिनिधि से लेकर विधायक एवं सांसद तक की शिकायत के बाद भी निर्माण की दशा और दिशा नहीं बदली है। पथलगाड़ा के रोड, मेन रोड से यहाँ के एन से लग दोनबारी नेपाल बॉर्डर तक जाए। देख लियो गाड़ी के की दिखा, चाचा कन्या साइड भेज दे, थाल में गाड़ी के देखिए की समस्या है। चाचा बारिश भेल है कि बहुत बारिश भेल है, रात के बारिश भ जाइए। यहाँ के छे लोग के समस्या है, कल तो भ जाए लेकिन पानी कत हर होते के समस्या है। गाँव में सबसे बड़का ही दिक्कत है, लोग के पैदल चले में मुश्किल हो है, लोग के अंगना से पानी जाए, कोई बाल्टी से उठले कुछ। लेकिन समस्या की है, जैसे नाला चाहिए या की चाहिए से पर ध्यान दिया पड़े। चाचा के देखो तो अभी तो बुआ कैमरा लगा तो केना कते पानी है, जना बारिश भेल है की केन पानी आई बारिश वाला है कि कोनो कल के नाला के कल के पानी है। कल के जे कल गवर्नर का व्यवस्था नहीं है अंदर में कि पानी के अंदर में रखता है, बहुत बड़ा परेशानी है। वो तो कनी बुआ कनी आगे आ तो देखियो तो ई समस्या है। कनी इधर देखियो हर गली की समस्या है। केना आई में ये टूट गेलै, आई जा गिरलै जे गाड़ी वाला गिरले चाची, गाड़ी वाला गिरलै। आई जा ओ सुनिए काले ओके हाथ टूट गेले, ठीक है ना? हैया देखै छी, आई जा बनी त ई रहे त रोज गेलै न त छोटे मोटर भ जैते कलखिना गाड़ी वाला। अच्छा देख लियो। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल कुमार चौधरी की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ कॉलेज के सामने स्थित ICICI बैंक के सामने देर रात 4 युवकों ने गाड़ी के ऊपर तथा बोनट पर चढ़कर जमकर डांस किया। इस दौरान युवकों ने तेज आवाज में गाड़ी का साउंड भी बजा रखा था। हंगामे की सूचना पर डायल 112 तथा लाल कुर्ती पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों को समझाने का प्रयास किया। मामला बढ़ता देख पुलिस चारों को गाड़ी सहित थाने ले आई। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में धुत थे। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
खबर प्रतापगढ़ से है, जहां कोहरे के चलते डायल 112 की इनोवा खाई में घुस गई। चालक और कांस्टेबल हादसे में घायल हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ डायल 112 भी पहुंची। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पट्टी कोतवाली के बंधवा बाजार के समीप हुआ ये हादसा। ये थाना क्षेत्र पट्टी में यूपी 112 को एक इवेंट प्राप्त हुआ था। इस पर हमारे जवान गए हुए थे मौके पर। उधर से वापस आते समय घने कोहरे के कारण उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई। हमारे 2 कर्मचारियों को चोट आई है, वो खतरे से बाहर है, उनका इलाज कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक केपी त्रिपाठी के द्वारा दिनांक 11 जनवरी को नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया में ये आयोजन कराया गया। शिविर में नेत्र विशेषज्ञों के द्वारा जांच की गई। जिनको मोतियाबिंद निकला उनका निःशुल्क ऑपरेशन जिला अस्पताल रीवा में कराया जाएगा। जो आज शिविर है किस संबंध में था सर? हाँ, आज दरअसल मोतियाबिंद के मरीजों के लिए खास तौर से शिविर लगाया गया था, जिसमें मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हांकित कर उनका ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि की जांच करने के बाद उनको सरकारी वाहन से, एक एनजीओ की गाड़ी से उनको ले जाना है जिला चिकित्सालय रीवा या संजय गांधी रीवा। वहाँ पर इनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया जाएगा। हमारे पास अभी तक 45 मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 14 लोग चयनित किए गए हैं। बाकी लोगों को, किसी को बीपी, किसी को शुगर बढ़ा हुआ है। जिनको बीपी शुगर है उनको दवाइयाँ देके अगले दिनांक के लिए बुलाया गया है कि 1 हफ्ते की दवाई खाओ, उसके बाद आओ। तो फिर जैसा भी होगा उनका यदि कंट्रोल रहेगा तो उनको फिर से ले जाएंगे, ऐसा यही है। और इस शिविर में माननीय विधायक महोदय का बेहतरीन सहयोग रहा, जिसके चलते ये शिविर में अधिक से अधिक लोग आए हुए हैं। अब दिक्कत ये है कि उनका बीपी शुगर जरूर बढ़ा हुआ है। जिनका बीपी शुगर है वो नहीं ले जा पा रहे हैं, तो अगले शिविर के लिए देखते हैं उनको। फिर आपका नाम? मेरा नाम आर.डी. पटेल, नेत्र चिकित्सा सहायक हूँ मैं। रीवा से मेरा ड्यूटी यहाँ 3 दिन यहाँ है और 3 दिन बिछिया जिला चिकित्सालय रीवा में। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां यातायात निरीक्षक बहराइच द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार बुधवार को यातायात कार्यालय पर उपस्थित कर्मचारी गणों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही झिंघा घाट नो एंट्री पॉइंट पर ई रिक्शा चालकों को यातायात के संबंध में जागरूक किया गया तथा शपथ दिलाई गई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्र की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां जेएमडी रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुमारी देवी चौबे खेल मैदान देवरबीजा में 10 जनवरी से शुभारंभ हुआ। पहला मैच देवरबीजा सीनियर सुरेश दुबे टीम एवं देवरबीजा पुलिस चौकी प्रभारी राकेश साहू की टीम के बीच खेला गया, जहां मैच देवरबीजा पुलिस चौकी टीम ने जीता और मैन ऑफ द मैच चौकी प्रभारी राकेश साहू को दिया गया। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के बरमसिया पुराना स्कूल के बगल में बुधवार को खतियानी जोहार यात्रा एवं आने वाली 18 तारीख को गिरिडीह झंडा मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन एवं उसी की तैयारी हेतु और दिसम गुरु शिबू सोरेन के जन्म दिवस को लेकर वन भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी में दर्जनों लोग शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से जेएमएम पूर्व विधायक निजाम उद्दीन अंसारी उपस्थित रहे, जिसमें कार्यकर्ता द्वारा पूर्व विधायक निजाम उद्दीन अंसारी को गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हम लोग जहाँ तीसरी प्रखंड के द्वारा वनभोज कार्यक्रम पार्टी के तहत रखा गया है, जिसमें मुख्य रूप से आज हम लोग मेरे सोरेन का जन्म दिवस है, उन्हें मनाया गया। उसके उपरांत 18 तारीख को खतियानी जोहार यात्रा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के द्वारा गिरिडीह जिला में आगमन है। उन्हीं की तैयारी के लेकर हम लोग यहाँ से काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता को लेकर उनके मार्गदर्शन को सुनने के लिए जाएंगे। गरपुरा पंचायत को मजबूत करने के लिए हमारे पार्टी के सारे नेता लोग तो लगे हुए हैं। जो प्रखंड
अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक महोदय, हमारे विशुत्री के अध्यक्ष धनवार के, और पूरा यहाँ जो टीम है ये सारे लोग लगे हुए हैं। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे सभी पंचायतों में कमेटियाँ गठन किया गया है और उन तमाम लोगों को खाली बस पार्टी के विषयों से और सिद्धांतों से जोड़ करके रखना है और उन्हें पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों का, खासकर जो हमारी आज सरकार जो चल रही है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, इस सरकार के कार्यों को जनता तक लेके जाने के लिए हम संगठन के तमाम लोगों को चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं और वो खुद जानते भी हैं। तो उसी का हम लोग केवल स्मरण करा रहे हैं और ताकि संगठन हमारा गांव तक जो फैला हुआ है वो हमेशा जागृत रहे, सजग रहे और आम मजदूर, किसान, गरीबों का काम करने में संगठन अपनी भूमिका निभाए। जो भी गरीबों को राहत नहीं मिलता है तो हमारे कार्यकर्ता उनको राहत पहुंचाएंगे। जो योजनाएं सरकार की आ रही है उस योजना को बताएंगे और योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे। इस विषय में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री गिरिडीह आ रहे हैं। आने का मकसद है कि झारखंड में बहुत विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री ने अच्छे काम किए हैं और ख़ास करके एक लड़ाई चल रही थी वर्षों से कि झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित किया जाए, तो इन्होंने सदन में इसको पास करवाया कि स्थानीय वही हो सकता है जिसके हाथ में सर्वे का खतियान है। बहुत से कन्फ्यूजन भी था, जैसे कोल्हान में वहाँ के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री विरोध कर रहे थे 32 का खतियान। तो ये 32 एक स्लोगन है, खतियान तो हम लोग के पास भी 32 नहीं है, हम लोग के पास भी 10-11 का खतियान है। तो इसका जो कानून बना है वो बना है कि जिनके पास भी खतियान है सर्वे का वही स्थानीय झारखंडी है। तो इसको बताने के लिए मुख्यमंत्री, चूँकि हमारे विपक्षी लोग बड़ा इसको कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच, तो उसको साफ करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बाकी जो विकास योजनाएं चल रहे हैं झारखंड में उसको भी बताने आए हैं कि उसका लाभ लेना चाहिए यहाँ के लोगों को। हमने सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चला रहे हैं आपके विकास के लिए। काफ़ी संख्या में इस विधानसभा क्षेत्र से लोग गिरिडीह कूच करेंगे। तीसरी प्रखंड गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बर्नवाल की रिपोर्ट। हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री एवं प्रभारी विमल द्विवेदी ने आज राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर विवेकानंद गार्डन करने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी के लंबे कालखंड से स्वतंत्र हो गया था, लेकिन देश में अनेक स्थानों पर औपनिवेशिक प्रतीक आज भी विद्यमान है। हालांकि इस दिशा में ब्रिटिश कालीन अनुपयोगी कानूनों, स्थानों के बदलने और इस मकड़ जाल को साफ करने का अभियान सरकार द्वारा जारी है, लेकिन राष्ट्रपति महोदया से मैं उनके राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन पर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि एक गुलामी का प्रतीक उनके भवन में ही स्थित है। मेरा निवेदन है कि इसका नाम बदलकर विवेकानंद गार्डन किया जाए। आज जो ज्ञापन दिया गया है गुलामी की निशानियों को मिटाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन संबोधित किया गया है और जिला अधिकारी महोदय उन्नाव को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कि उनके राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन जो है उसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम किया जाए, क्योंकि मुगलों ने हमारे देश की अस्मिता को लूटा है, हमारे समाज को लूटा है और बहुसंख्यक समाज से जजिया कर जैसे कर लेकर उनको लूटा है और तमाम ऐसी घटनाएं की है जिसमें सनातन धर्म के मंदिरों को तोड़ा है आक्रांताओं द्वारा, तमाम हिंदू समाज के द्वारा, तमाम देशवासियों के द्वारा, राष्ट्रभक्तों को द्वारा लगातार निरंतर इस तरह से लूट की गई है। ऐसे लोगों को जो गुलामी की निशानियां हैं उनको मिटाने की हिंदू जागरण मंच मांग करता है और कल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उस पर महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने अपने पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका लहराई है, उनके नाम स्वामी विवेकानंद गार्डन किया जाने की मांग की गई है। आज हिंदू जागरण मंच द्वारा जो उन्नाव की शाखा है उसके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जो राष्ट्रपति महोदय को संबोधित
जिसमें उन लोगों द्वारा ये गुजारिश की गई है कि जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है उसका नाम बदल कर स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर कर दिया जाए। उनका ज्ञापन हमने प्राप्त कर लिया है और जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को संबोधित कर दिया है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। उन्नाव के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालू खेड़ा गांव में देर रात घास फूस रखे बंगले में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें बंधी 2 भैंस, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक, अनाज, रजाई गत्ता सहित अन्य गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने आग पर काबू पाया था। सुबह सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लेखपाल ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार की है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। चंदौली के शिकारगंज कल्याणी चक ग्राम सभा नौडिहा में न्याय के लिए भटक रहा है बुजुर्ग व्यक्ति। दबंगों ने किया जमीन पर कब्जा। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं मिल रहा न्याय। पीड़ित परिवार की शिकायत बाद भी थाने से लेकर जिला स्तर के अधिकारी न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, जिससे परिवार न्याय पाने को अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। अपना परिचय बताएं। बेचन प्रसाद प्रजापति। कहाँ का रहने वाले हैं? कल्याणी चक, पोस्ट शिकारगंज, तहसील चकिया, चंदौली के मूल निवासी है। क्या समस्या है आपको? समस्या हम लोगों को 1996-95 में पट्टा मिला और उस कौन पट्टा दिया आपको? वो ग्राम प्रधान दिया। ग्राम प्रधान के क्या नाम है? अलगू प्रधान रहे। अलगू प्रधान दिए आपको जी पट्टा? जी। गांव का? जी। अच्छा, तो पट्टा अंकित है? जी, वह अंकित है। उसके कोई पट्टा आपका कागज है? जी हाँ, हमारे पास पट्टा का कागज है। तो उस जमीन में क्या समस्या आ रहा है? वो जमीन को जबरदस्ती बाहर से शहाबुद्दीन पुत्र लाल मोहम्मद आए और वह मुसलमान थे और ये जो दोनों लोग मिलकर हमारे ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा दिलवाए। कब्जा दिलवा दिए? जी, उसमें जिसमें हमारा सब कुछ है, ईंटा रहा, उसमें हम लोग परिवार सहित रह रहे थे। जातिवाद किए हो? जी जी। प्रधान जातिवाद किए? जी। तो उस जमीन जो कब्जा करा दी है प्रधान जी, जी, उस जमीन में घर बन गया है? जी, हमारे ही ईंटा था। 2 गाड़ी वहीं 6 फीट की बाउंड्री थी, उसी पर जोड़कर उसको ऊपर से पाट दिए हैं। अच्छा, बाउंड्री आप दिलवाए हैं? जी, 6 फीट की बाउंड्री हमने दिलवाया और 2 गाड़ी ईंटा मैंने वर्तमान में रखे थे और उसी ईंटा को जोड़कर पाट दिए। जी। मकान बनवा लिए हैं सब? जी। तो इसके संबंध में उच्च अधिकारी से शिकायत किए? बहुत बार हमने चंदौली से लेकर चकिया से लेकर एप्लीकेशन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ और जो लेखपाल थे वो झूठ साज बोलकर रिपोर्ट लगाकर उनको संतुष्ट कर देते थे। अच्छा, तो इस समय वर्तमान में आप क्या चाह रहे हैं? जी, हम लोगों का पट्टा है तो हम लोगों का होना चाहिए। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। हरदोई एसपी ऑफिस के भीतर जमकर हुई मारपीट। अधिवक्ता के साथ एसपी ऑफिस में जमकर मारपीट। पुलिस की मौजूदगी में जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ऑफिस में मारपीट व हंगामे से मची अफरा तफरी। एक मुकदमे में बयान के दौरान हो गई जमकर मारपीट। सीओ समेत भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची। क्या है आरोप? हम बाजी की तरफ से सीओ साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ पैरवी कराने आए थे। उसमें सुरेंद्र सिंह, रतन सिंह, विपिन, करण, अभय, अमन, वीरेंद्र सिंह, हाँ, और अभय, अमन, इन लोगों ने 7-8 लोगों ने एकदम हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और एक कोई सिपाही उन्होंने हमें पीछे से पकड़ लिया। हम नहीं जान पाए कौन थे और ये लोग लात घूंटने वाले। और करण ने हमारे यहाँ कनपटी तमंचा लगा दिया कि अगर चिल्लाए तो गोली मार दूंगा, लेकिन उन्होंने कट की आवाज़ में, लेकिन फायर मिस हो गया और हमारा पर्स पड़ा था, उसमें 5150 रुपये थे, वो सुरेंद्र सिंह ने छीन लिया और फिर लात घूंसों से मारने पीटने लगे। एक गले में चैन पहने हुए तो वो भी छीन ली। ये घटनाक्रम हुआ कहाँ की? यही सीओ हरपालपुर के ठीक सामने। मैं अंदर कैंपस की तरफ बढ़ रहा था, इसलिए इतने में इन लोगों ने हम पे ये बार पीड़िता पे दबाव बना रहे थे कि सुलह करो, और हम पे भी दबाव बना रहे थे वकील साहब से सुलह करवाओ। तो हमने कहा भाई पीड़िता जाने, पीड़िता काम जाने, मेरा काम है तो पैरवी करना, मैं पैरवी कर रहा। तो कहा तुमको जान से मार देंगे। इससे पहले भी दो दफा हम पे जानलेवा हमला कर चुके हैं। हाँ, एक सिपाही था, वो हमको उसने पीछे पकड़ लिया। आपके पुलिस ऑफिस के अंदर मारपीट हुई है, कुछ वकीलों की पिटाई भी हुई है, काफ़ी वकील इकट्ठा हो गए थे। क्या पूरा मामला और क्या पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है? ये थाना लोनार क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने दोनों पक्ष
आज आए थे पुलिस ऑफिस। एक पक्ष का बयान होना था सीओ हरपालपुर के यहाँ, दूसरा पक्ष एप्लीकेशन लेके आया था। यहाँ पर एप्लीकेशन देने के बाद जब बाहर जा रहे थे, वहाँ पर गेट के पास इनमें आपस में कहासुनी हुई है और दोनों पक्षों से तहरीर मिल रही है। जो तहरीर देंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। सर वकील भी काफ़ी एकत्र हो गए थे। अब दोनों पक्षों का आपसी मामला है और जांच हम कर रहे हैं, जो सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील में आज अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज के अध्यक्ष पंडित गिरीश कुमार द्विवेदी एवं हरि सागर मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज के नेतृत्व में तहसील सभागार में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन करछना के नए कार्यकारिणी के अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पांडे व कई अन्य अधिवक्तागण इस दौरान मौजूद रहे। वेलफेयर एसोसिएशन से चयनित हुए हैं जी। जो भी आशा और विश्वास के साथ मैं चयनित हुआ हूँ जी, वो सारे नैतिक कर्तव्य मैं बखूबी धीरे धीरे निभाऊंगा। आपका परिचय सर? विनोद द्विवेदी, अधिवक्ता संघ है जो है ये करछना अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन है जी, और अच्छी चीज़ें हैं। कम से कम अधिवक्ताओं को ढेर सारी सहायता मिलेंगी और उनके सम्मान और वेलफेयर जो भी उनको दिक्कतें होगी जो है वो नई कार्यकारिणी जो है ये संघ जो है काम करेगा। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी आप लोगों के द्वारा एक जानकारी और स्ट्राइक कर देना ये अधिवक्ताओं के लिए कहीं न कहीं जो है दिक्कत खड़ी करती है। यहाँ करछना में लगातार जो जन समस्याएं रहती है उसको लेकर के लोग अधिवक्ता संघ लगातार जो है स्ट्राइक रखते थे। हर अधिवक्ताओं के हित के लिए शासन, प्रशासन, अधिवक्ता और अधिकारियों से पुरजोर उनके हक को दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पुरजोर अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करेंगे। बजट ले आएंगे, अधिवक्ताओं के बैठने के लिए संचित व्यवस्था करेंगे। अधिवक्ताओं के हित। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के गांव हालाहेडी में करनी सेना के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा करनी सेना की मांग पूरी नहीं होने के कारण जीवन सिंह और उनके साथी बिना कुछ खाए पिए भोपाल अनशन पर बैठे हैं। इसलिए ग्राम हालाहेडी व आसपास के राजपूत करनी सेना के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया और जोर शोर के साथ नारे भी लगाए। राजगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। आज जहां समाज में चारों तरफ सरपंचों पर विविध प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं सरपंच बड़ाच प्रदीप कुमार सिंह दीपू द्वारा मानवीय श्रेष्ठ कार्यों का नित नवीन कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। 10 जनवरी को बड़ाच पंचायत की समग्र गरीब जनमानस का पापथी पूर्वा में गुरु महाराज पिपरिया बद्रीपन पांडे के मुख्य आतिथ्य, अंबिका प्रसाद पांडे की अध्यक्षीय विशिष्ट अतिथि प्रमोद पांडे, फूलचंद्र पांडे व सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मध्य भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।